गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी को अपने देश भारत के बारे में अध्ययन करवाएंगे। आपको ये जानकारी देंगे कि हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं, कैसे राष्ट्रीयता के या किस वस्तु को देखकर हमारे देश की पहचान होती है। हम आज अपने देश भारत के विशेषताओं, महापुरुषों, राष्ट्रीय पुष्प इन सभी के बारे में सामान्य ज्ञान के बारे में अध्ययन करवाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। कौन प्रथम राष्ट्रपति? प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम वर्तमान की बात आपसे करते हैं कि हमारे देश के सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे देश का नाम क्या है। हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। और इसके नाम है भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त। ये हमारे भारतवर्ष के नाम हैं। अब भारतवर्ष जिसमें हम निवास करते हैं उसके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री कौन है? राम कोविंद जी। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति होता कौन है? राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। उसे वह तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। नौसेना, थल सेना और वायु सेना तीनों सेनाओं का वह अध्यक्ष होता है। संवैधानिक तौर पर समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब देखिए इसका चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के एकल संक्रमणीय मतदान की अनुपातिक पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और
और इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। यदि लोकसभा में 2/3 बहुमत के साथ अगर अपराध सिद्ध कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। देखिए भारत के वर्तमान, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फिर प्यारे बच्चों, प्रधान का मतलब होता है जो श्रेष्ठ है, हेड है, यानी मंत्री तो है और भी, लेकिन उन सभी मंत्रियों में, सांसदों में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसके अनुसार सभी मंत्रीगण, विधायकगण कार्य करते हैं। तो वर्तमान में उत्तर, वर्तमान बच्चों पहले नाम लिख लीजिए। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसे एक प्रश्न बनता है कि नरेंद्र मोदी जी किस पार्टी से संबंधित हैं? तो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। अब जान लीजिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। सब सवाल आता है, प्रधानमंत्री तो हुआ, सभी विधायक होते हैं, उन्हीं में से मंत्री चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में जिस दल के नेता को, जिससे चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, या तेलुगु देशम पार्टी हो, या अन्य कोई भी पार्टी हो, तो लोकसभा में जिस दल के नेता को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, पूर्ण का मतलब होता है जैसे 545 है तो 545 किसी को मिल ही नहीं सकती, लेकिन जिसको आधे से ज्यादा मत मिलते हैं, विधायक जिसके जीत कर जाते हैं, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। यदि किसी भी दल के नेता को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी दल के नेता को जो अपना बहुमत सिद्ध करने में सक्षम हो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। फ्लोर टेस्ट इसको कहते हैं। अगर कोई भी नेता किसी भी दल का मुखिया अगर
बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो फिर अन्य पार्टियां, अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो 2 पार्टी 3 पार्टी मिल करके अपना बहुमत सिद्ध करती हैं, तब उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन? जैसे कि एक हेड है, उसका ये परामर्श प्रधान राष्ट्रपति का परामर्शदाता प्रधानमंत्री होता है। ठीक उसी प्रकार से संसद के 2 सदन होते हैं। देख लीजिए संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के सदन 2 होते हैं। कौन कौन से? एक विधान परिषद, लोकसभा और विधान परिषद। लोकसभा विधान दूसरा लोकसभा विधानसभा, इन दोनों में एक ये विधान परिषद जो होती है इसके ऊपर MLC कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य। यह एक स्थायी सदन है। यह कभी भी पूर्णतः भंग नहीं होता है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य निकल जाते हैं और नव निर्वाचित होकर के आ जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी सरकार मिल सकती है यदि उनके विधायक, उनके सांसद अगर उनकी पार्टी को छोड़ दें और सरकार अल्पमत में हो जाती है तो सरकार वह 5 वर्ष से पहले भी भंग हो जाती है। लोकसभा के सदस्य सांसद कहलाते हैं, विधानसभा के सदस्य MLA कहलाते हैं और विधान परिषद के सदस्य MLC कहलाते हैं। ये हम आपको बताएंगे। जान लीजिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी। समझ गए ना? यानी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी हैं। अब आपको बताते हैं हम लोकसभा सदस्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? MP। हिंदी में कहते हैं सांसद। MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा के सदस्य
और विधानसभा सदस्य को कहते हैं MLA। इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा सदस्य। और जो विधान परिषद जो स्थायी सदस्य है उसे कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका कार्यकाल 6 वर्ष, इसका कार्यकाल 5 वर्ष और MP का सांसद का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। MLA को विधायक कहते हैं, इसको सांसद कहते हैं और ये भी MLC ये भी विधायक ही होते हैं। समझ गए ना? आगे देखिए, अगला है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? उत्तर है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन है? उत्तर भारत के वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। अगला प्रश्न है एक इसी से रिलेटेड, आप ये जान लीजिए कि हमारे भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हमारे भारत देश में 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उसके बाद में एक राज्य बढ़ जाने के कारण हमारे यहाँ 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए।
अगला प्रश्न देख लीजिए कि हमारे देश भारत की राष्ट्रीय भाषा किन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? आधिकारिक भाषा कौन सी है जिससे अधिकार है, जिस भाषा में फैसले सुनाए जाते हैं? उत्तर है भारत की आधिकारिक भाषा भारत नहीं है, द्वारा भाषा है, भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। समझ गए ना? हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, अधिकतर इंग्लिश में टाइपिस्ट होते हैं, टाइप होते हैं, लेकिन हमारी राजकीय भाषा हिंदी है और हिंदी के साथ में आधिकारिक रूप से ऑफिशियल वर्क के लिए अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है, इसे भी मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? उत्तर, हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। अगला प्रश्न है, हमारे देश भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? उत्तर, हमारे देश भारत का राष्ट्रीय फल आम, जो सभी फलों का क्या है? राजा है। थैंक यू बच्चों, शेष अगले वीडियो में